उत्तर प्रदेश की नए डीजीपी ने वहां पर चार्ज ले लिया है, अपने दफ्तर पहुंचे। देखिए किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है फूलों का गुलदस्ता देकर। सर प्लीज सुलखान सिंह बने हैं यूपी के नए डीजीपी। बांदा जिले के वो रहने वाले हैं। 1980 बैच के आईपीएस सुलखान सिंह, जिनके चेहरे की मुस्कुराहट आप देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद पूर्व डीजीपी जावेद अहमद उन्हें मुबारकबाद देते हुए, और वहां पर तमाम दूसरे भी अधिकारियों की मौजूदगी है। यूपी में योगी सरकार ने जिम्मेदार पदों पर फेरबदल कर दिया। यूपी में डीजीपी की नियुक्ति की गई है। 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी सुलखान सिंह को राज्य का नया डीजीपी बना दिया गया, और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अब कुर्सी पर बैठने के साथ ही वो बन गए हैं उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी। पंकज झा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी होगी सुलखान सिंह पर, जो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। जी हाँ, कानून व्यवस्था ही वो मुद्दा है जो कि चुनावों के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसको उठाया था। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जितने भी पुलिस थाने हैं वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर बन गए हैं, और सबसे सीनियर मोस्ट पुलिस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं सुलखान सिंह, बांदा के रहने वाले हैं। और जैसे ही यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब से ही उनका नाम आगे चल रहा था। सितंबर के महीने में इसी साल वो रिटायर हो जाएंगे। उनके पास कम वक्त है, लेकिन मुझे उच्च सूत्रों से ये भी पता चला है कि सरकार ने उनको अभी से एक्सटेंशन देने का एक तरीके से मन बना लिया है। तो हो सकता है 6 महीने का उन्हें एक्सटेंशन भी मिल जाए, और पूरी एक नई टीम बनी है। अगर देखिए, डीजीपी के बाद सबसे प्रभावशाली पद जो होता है वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का होता है, जो कि आदित्य मिश्र को मिला है। वो अभी महीने भर पहले ही लौटे हैं डिप्टेशन से, एसएसबी में थे वो, और यहाँ पर वो अभी एडीजी लॉजिस्टिक का काम देख रहे थे। तो एक नई टीम बनाई है उन्होंने। इंटेलिजेंस में भी डीजी बदले गए हैं, भावेश कुमार सिंह, जो कि गोरखपुर में आईजी रहे थे, और उस वक्त से ही उनका योगी आदित्यनाथ से बेहतर रिश्ता रहा है। जो एडीजी सिक्योरिटी बनाए गए हैं विजय कुमार, वो भी एसएसपी गोरखपुर रहे हैं और योगी जी की करीबी टीम में माने जाते हैं। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे लखनऊ का, जहां पर यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारी और जवानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको काम करने की पूरी आज़ादी मिलेगी और उनके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों को भी ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस निष्पक्षता से, एकरूपता से तथा उनके सम्मान एवं अधिकारों का ध्यान रखते हुए पुलिस की कार्रवाई करेगी। हमारा प्रयास होगा कि हम अपने कार्य एवं आचरण से लोगों को ये एहसास कराएं कि ये पुलिस उनकी सेवा के लिए है, उनकी सहायता के लिए है, और इस कार्य के लिए हमेशा हम लोग तत्पर हैं। हमारी प्राथमिकताएं जनता की सुरक्षा, उनके अधिकारों का संरक्षण, उनके आत्मसम्मान की रक्षा, तथा इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पुलिसिंग की प्राथमिकताएं तय की हैं वो भी उसमें शामिल रहेंगी। इस मौके पर मुझे और कुछ ज़्यादा न कह करके मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कोई बात आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर, पुलिस पर हमले बढ़े हैं। अभी सहारनपुर में एसएसपी के बंगले में घुसकर पथराव हुआ है, मारपीट हुई है पुलिस वालों का। लगातार पुलिस वालों की हत्याएं, उन पर जानलेवा हमले हुए हैं। इस पर लगातार बात होती है कि पुलिस का इकबाल बुलंद करेंगे, लेकिन इसमें घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही। तो इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है कि पुलिस का इकबाल फिर से बात?
जैसा मैंने अभी बताया, पुलिस निष्पक्ष रूप से और एक रूप से कार्रवाई करेगी। किसी भी क्रिमिनल केस में किसी को कोई छूट या ढिलाई नहीं दी जाएगी और यही एक हमारा मूल मंत्र रहा है हमेशा पुलिस में काम करने का। जहां तक पुलिस पे हमले या पुलिस के ऊपर कोई घटना की बात है, पुलिस का काम एक जोखिम भरा काम है और जिस तरह का काम हम लोग करते हैं उसमें इस तरह की घटनाओं की पूरी संभावना रहती है। हमें अपनी ट्रेनिंग और अपनी युक्ति से अपने ऊपर आने वाली चोट और हमलों को रोकना है और साथ ही मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। सर, ये एक चीज में प्रांशु यूनिवर्सिटी से जो कह रहे थे सवाल इसी में कि देखिए मेरठ में 2 घटनाएं हुई जिसमें हिंदू युवा वाहिनी के लोग गए और कपल्स को मारपीट की। सहारनपुर की जिस घटना का जिक्र किया उसमें भी प्रतिबंध के बावजूद बीजेपी और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से लोग जुलूस निकालना चाहते थे, बाद में एसपी ऑफिस में किया। तो ये जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग हैं, ये जो इस तरह के न्यूट्रंस कर रहे हैं, इसको आप कैसे डील करेंगे? इसको कैसे डील करें? आपके ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट में उनको क्या मैसेज है आपका? माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश है कि कोई सत्ता पार्टी का हो या किसी का हो, किसी तरह कोई उद्दंडता या गड़बड़ी न करे और पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करेगी। अभी किसी घटना विशेष के बारे में कमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी गुंडागर्दी या कोई क्राइम करने वाला कोई भी क्यों ना हो, उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो बाकी लोगों के खिलाफ होती है। सर, मध्य प्रदेश पुलिस से आप लोगों को कुछ जानकारी मिली है? कहा गया है कि कुछ फतवा पहन करके आतंकवादी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं और इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में। मैं अभी जैसा आप देख रहे हैं, मैंने अभी चार्ज टेक ओवर किया है। मुझे अभी कोई डिटेल इनसाइडर जानकारी नहीं है इंटेलिजेंस की या कोई और ऐसी, और लेकिन हमारे एजेंसी जो हैं वो सक्रिय हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी एटीएस और एसटीएफ, उनकी अपनी जानकारियां हैं, उनकी एक नेटवर्किंग है और उसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस पर हम टाइमली कार्रवाई करेंगे। और इस फ्रंट पर भी मैं नागरिकों को अश्योर करना चाहता हूं कि कोई ढिलाई पुलिस की तरफ से नहीं होगी इस मामले में। क्या सर ये भी व्यवस्था बनने जा रही है कि पुलिस को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि संख्या और काम करने की टाइमिंग को लेकर बड़ा फ्रस्ट्रेशन रहता है पुलिस के अंदर? पुलिस को दिन में एक नियमित काम के घंटे हों और सप्ताह में 1 दिन विश्राम मिले, ये जरूरी है। और इसके लिए पूर्व में भी कुछ आदेश हुए हैं, मुझे पूरा उसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इसके संबंध में जो भी आवश्यक चीजें होंगी वो की जाएंगी, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम साप्ताहिक विश्राम मिले और दिन में भी उसको ऑप्टिमम विश्राम मिलना चाहिए। जो लोग रात में ड्यूटी करते हैं उनको अगले दिन विश्राम मिलना चाहिए। 2 नाइट लगातार ड्यूटी करने के बाद किसी भी व्यक्ति को अगली रात्रि का विश्राम मिलना आवश्यक है। तो ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।